तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और इस कड़ी में राज्य की गौशालाओं को पशुधन की देखरेख के लिए 820 ई रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएंगी। और हरियाणा के लोक निर्माण और जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने हाई पावर्ड परचेज कमेटी बैठक के साथ साथ शक्ति केंद्रों में रखी गई बैठकों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के मुताबिक 1000 तक पशु रखने वाली गौशालाओं को 1 और इससे ज्यादा गायों को रखने वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध करवाए जाएंगे। बैठक में 10.25 करोड़ रुपए की लागत से ई रिक्शा खरीद को अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश की कुल 770 गौशालाओं में से 553 गौशालाओं में 1000 से कम पशु, 79 गौशालाओं में 2000 तक, 20 गौशालाओं में 3000 तक, वहीं 8 गौशालाओं में 4000 तक, 1 गौशाला में 5000 और 1 गौशाला में 6000 तक पशुधन है। हरियाणा में लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कैथल शहर की विभिन्न कॉलोनियों में 12.87 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन डालने के काम को भी मंजूरी दी है। इससे शहर की अधिकांश आबादी में सीवरेज व्यवस्था शुरू हो जाएगी, जो आगामी 2042 तक की जनसंख्या को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। इसके अलावा खेदड़ में वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने और आरसीसी टैंक का निर्माण करने की भी मंजूरी दी गई है। इस काम में लगभग 27.70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद मेट्रोपोलियन विकास प्राधिकरण में 10 MLD क्षमता के 5 रेन्यूएबल ट्यूबवेल लगाए जाने की स्वीकृति भी दे दी है। गांव मंझावली मोटुका के आसपास यमुना नदी के जल भराव वाले क्षेत्रों में लगभग 164.75 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाने वाले रेन्यूएबल ट्यूबवेल से पेयजल के लिए टेस्टिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम मेट्रोपोलियन विकास प्राधिकरण में गांव बसई में 1000 MLD क्षमता का दूसरा जल घर बनाने के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं इसके निर्माण पर लगभग 149 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी तरह 380.40 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों को 363.82 करोड़ रुपए में टेंडर छोड़कर लगभग 16.58 करोड़ रुपए की बचत की गई है। परचेज की मीटिंग थी, उसके अंदर तो गौशालाओं के लिए ई रिक्शा वगैरह खरीदी गई है और जो वृक्ष की जो थी वो उसमें GMDA FMDA के काम जो है वो नेगोशिएशन करके और उनको एजेंसीज को दिए गए हैं। इसी तरीके से जो पब्लिक हेल्थ की जहाँ तक बात थी, पब्लिक हेल्थ का एक तो जो महाग्राम योजना के तहत महाग्राम में हम जो भी हमारे 10,000 या उससे ऊपर की आबादी के जो गांव है उनको हम महाग्राम में लेने का काम करते हैं और वहाँ सारी सुविधाएं जो शहर के अंदर होती है, जैसे सीवरेज की है, जो पानी की है, 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से STP वगैरह की, वो सारी सुविधाएं जो है गांव में देने का काम करते हैं। तो आज खेदड़ गांव के अंदर जो है लगभग 32 करोड़ रुपए का जो टेंडर वहाँ करके और एजेंसी से नेगोशिएशन करके उसको दिया गया है। इसी तरीके से जो कैथल के अंदर शहर के अंदर भी सीवरेज के लिए पाइपलाइन का काम जो है वो एजेंसीज को नेगोशिएशन करके अलॉट किया गया है। वहीं रणबीर गंगवा ने संगठन को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्रों में रखी गई बैठकों की भी जानकारी दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की संगठन की पार्टी है और हमारे यहाँ जो है जहाँ बूथ अध्यक्ष होते हैं वहीं 4 कहीं 5 बूथों के ऊपर शक्ति केंद्र प्रमुख भी हमने लगाए हुए हैं और उस शक्ति केंद्र प्रमुख के अंदर जो शक्ति केंद्र के अंदर जो है ये बैठकें रखी हुई है, यानी कि जो 4 या 5 बूथों के जो बूथ अध्यक्ष भी, BLA 2 भी, उसके अंदर बूथ के प्रभारी भी और शक्ति केंद्र प्रमुख और पालक, ये लोग बैठ करके वहाँ मीटिंग करेंगे और हम अपना अपना टिफ़िन लेकर के उसमें जाते हैं, जिसमें एक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी से लेकर के हमारे चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे MLA हैं, चाहे मंत्री हैं और इवन मुख्यमंत्री महोदय भी एक मीटिंग के अंदर अब एक शक्ति केंद्र पर जाएंगे। यानी हमारी जो क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता आधारित जो है संगठन आधारित पार्टी है, वहाँ जाकर के और उस बूथ पे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से संगठन को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। अगर कोई कमी रह गई है, कहीं किसी भी बूथ पे कोई कमज़ोर है तो उस पर भी हम अपना वर्क करने का काम जो करते हैं।
हाई पावर परचेज कमेटी बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कार्य निर्धारित अवधि में ही पूरे होने चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।